चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 1.75 मीटर लंबे लड़के की छाया 2 मीटर है, उसी समय एक खंबे की छाया 6.4 मीटर है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर थोड़ा सा आपने मेरे साथ ना बेसिक क्वेश्चंस किए होंगे, मतलब मैंसुलेशन में क्वेश्चन किए होंगे, तो ये क्वेश्चन तो आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे जरा देखिए, यहाँ पर देखिए एग्जामिनर कह रहा है 1.75 मीटर लड़के की छाया जो पड़ रही है 2 मीटर पड़ रही है। कह रहा अगर छाया 6.4 मीटर पड़े तो खंबे की लंबाई होगी। तो इस दो को आप 6.4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3.2 से। जिससे से मल्टीप्लाई उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 175 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूनी 150 यानी 50। 2 और 1 3 आ जाएगा, कांटा लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 7 51 52। ऐड करेंगे तो 0 0 6 और ये कितना 5। यहाँ पर क्या एक पॉइंट और 2 पॉइंट क्या लगाएंगे तो कितना 5.6, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। एक बार फिर समझते जाने से चलिए। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा भाई, क्या मेरे पास में क्या है कि भाई यहाँ पर ये पोल था, ये मेरे पास में पोल था। अब वो सॉरी, ये मेरे पास में एक पोल था, पोल था, और यहाँ पर एक क्या कह रहा है, एक आदमी था। ठीक है, वो कह रहा है जो आदमी की जब हाइट जो थी वो कितनी थी? 1.75 थी। आदमी की जो लड़की लड़की 1.75 मीटर हाइट का लड़का था, उसकी जो छाया पड़ रही थी वो कितनी पड़ रही थी? आपकी 2 मीटर पड़ रही थी। कह रहा अगर एक खंबा उसी टाइम पे, तो खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी यदि उसकी छाया कितनी बड़ी? 6.4 पड़ रही थी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 6, ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका 1.75 हाइट के लिए छाया कितनी थी? 2 थी। तो इस 2 से इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो कितना हो जाएगा? 3.2। यानी कि 1.75 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? इसकी हाइट मिल जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। करेक्ट आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।